गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए तो हम पिछला चैप्टर जो है 10th क्लास का वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग ने बहुत सारे टाइप पढ़े। उसमें कुल कितना टाइप हम लोग पढ़े हैं? 10 गो टाइप पढ़े हैं। ठीक है, उस चैप्टर में हम पढ़े हैं संख्या के बारे में, पढ़े कौन संख्या सम होती है, कौन संख्या विषम होती है। उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा से अध्ययन किए। जो भी टाइप है 10 आप लोग क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अगर उसमें कोई दिक्कत होगा, कोई त्रुटि लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई भी वीडियो होगा तो उसको बिना स्किप किए ही आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। इसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। आज जो चैप्टर चालू होने वाला है उस चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में क्या करेंगे? चैप्टर के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या सीखना है, इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुपद के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बहुपद का है मैथ है चैप्टर 2 10th क्लास। 10th क्लास का मैथ है बहुपद। बहुपद में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुपद चैप्टर जो है पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आज हम इसी के बारे में देखेंगे। बहुपद है, इससे पहले देखेंगे मेन पॉइंट है कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से देखो बाबू, पहला है इसके चैप्टर सब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव आएगा 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, अधिकांश जो क्वेश्चन होता है वो कैसा बनता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और इस चैप्टर से 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनेगा और इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, इस चैप्टर से जो 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है कि आता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बाबू आता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है। ठीक है, इसमें हम लोग को प्रश्नावली पढ़ना है, एक्सरसाइज पढ़ना है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 प्रश्नावली हमको क्या है, पढ़ना है। इस सब प्रश्नावली के बारे में हम लोग क्या करना है, जानना है। इस चैप्टर में हम लोग क्या कर जाना है, 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 के बारे में क्या करना है, जानना है। यही चैप्टर जो है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें पढ़ना हम लोग को चर, अचर, बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, घात के आधार पे। ठीक है, और पद के आधार पर बहुपद को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो हम लोग वैसा 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 बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक बहुपद के बारे में पढ़ना है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का मान क्या होना चाहिए, वैसा बीजीय व्यंजक इसमें चर का
घात क्या होगा? कभी भी मान यानी घात, चर का घात एक धनात्मक संख्या होगा। क्या होगा? एक धनात्मक संख्या होगा। धनात्मक संख्या होता है। इसमें चर का मान कभी भी आएगा ना बाबू, तो क्या आएगा? चर का मान कभी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। यानी धनात्मक संख्या होता है। ठीक है, लिख सकते हैं, यानी धनात्मक संख्या होता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, 2x, 5x² प्लस 2x+1 जैसे में आ जाएगा। बहुपद कैसे कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए? जिसमें चर का घात एक धनात्मक संख्या हो, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या हो, इसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब इसमें देखेंगे कि चर और अचर के बारे में बाबू, इसके बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में? चर और अचर के बारे में देखेंगे। सब लिखवाया जाएगा, लेकिन आज खाली इंट्रोडक्शन है, इसलिए खाली बता दे रहे हैं चर के बारे में। चर देखो, अब चर और अचर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? चर मान और अचर मान के बारे में पढ़ेंगे। तो चर मान कौन होता है और अचर मान कौन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ABCD XYZ सब क्या होता है? चर होता है। क्या होता है? चर होता है। ABCD सब XYZ क्या होता है? चर मान होता है। क्या होता है? ये सब चर मान होता है। ABCD XYZ इसको क्या बोलते हैं? हम चर बोलते हैं। ABCD, X, को हम चर मान बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अचर मान। क्या देखेंगे? अचर मान। अचर मान में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब आ जाएगा, अचर मान में आ जाएगा। चर मान में XYZ आता है, और अचर मान में क्या आएगा? अचर मान में 1, 2, 3, 4, 5 आता है। क्या आता है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आता है। इसके बारे में हम लोग क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर है, ये चर और अचर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना? अब देखेंगे बहुपद के बारे में बाबू। बाबू देखो, इस चैप्टर में हम लोग को बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद पढ़ना है। इसमें का कैसा बहुपद पढ़ना है? तो एक पद वाला, एक पद वाला, एक पद वाला पढ़ना है। ठीक है, जिसमें एक पद होगा। इस चैप्टर में एक चर वाला बहुपद पढ़ना है, दो चर वाला नहीं पढ़ना है। एक चर वाले बहुपद में एक चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, दो पद का, हाँ, दो पद वाला नहीं पढ़ना है। दो पद वाला नहीं पढ़ना है। जैसे में एक चर में क्या? X² 2x² + 1 हो गया। अब X² + y ये सब नहीं पढ़ना है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। इस पूरा चैप्टर में हम लोग को एक चर वाला बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि एक चर वाला बहुपद कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? चर और चर। तो चर किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 को चर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अचर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को अचर। चर ABCD XYZ को चर, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 को क्या बोलते हैं?
अचर बोलते हैं। बहुपद में क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हम लोग को? एक चर वाला बहुपद को पढ़ना है, दो चर वाला और तीन चर वाला बहुपद को हम लोग के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बहुपद के घात के बारे में पढ़ना है, बहुपद के घात के बारे में, बहुपद के घात के बारे में पढ़ना है। बहुपद के घात, बहुपद का घात क्या होगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा, कैसे बहुपद का घात ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बहुपद के घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात के बारे में पढ़ना है, बहुपद के घात के बारे में पढ़ना है। बहुपद के घात कोई पूछेगा बाबू कि बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो बहुपद के घात के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बहुपद का घात कभी भी होगा तो ऐसी संख्या होगा जो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुपद का घात कभी भी पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो अतः लिखेंगे बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, बहुपद का घात सदैव पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। बहुपद का घात हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, बहुपद के घात के बारे में पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 ... इसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो याद रखना है हमको कि बहुपद का घात कभी भी होगा तो पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। बहुपद का घात कभी भी होता है तो कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। बहुपद के का घात कभी भी माइनस में नहीं आता है, पूर्ण संख्या में ही आता है। चलो अब देखेंगे इससे आगे बाबू, घात निकालने के देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न का घात ज्ञात करें, निम्न बहुपद का घात ज्ञात करें, बहुपद का घात। चलिए बाबू विद्यार्थी आप लोग बताइए क्या होगा, x के पावर 0 इसका घात क्या होगा, x के स्क्वायर का घात क्या होगा, √2 का क्या होगा, 5x के पावर 3 का घात का। आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसको, इसका घात क्या होगा। बहुपद का घात है तो इसका में बहुपद का घात कितना है, एक। इसके पावर 0 तो क्या होता है, इसका मान कभी भी क्या हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा, घात बराबर 1 हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात रूट हो जाता है, कितना हो जाएगा, रूट हट जाता है तो 2 के पावर 1/2। इसका घात क्या हो जाएगा, 3। देखो बहुपद है कि नहीं है, तो जिसका घात पूर्ण संख्या होगा वह बहुपद होगा, और जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह क्या होगा, पूर्ण संख्या जिसका घात बहुपद नहीं होगा। देखो ये बहुपद में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा, काय के बटा में है, ये भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो एगो क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि 1/x के घात क्या होगा, x के पावर -1 तो कितना, -1। ये भी बहुपद में नहीं होगा, ये सब जो बहुपद में नहीं होगा, ठीक है। किसी भी पावर का अगर माइनस में आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा, पूर्णांक में आएगा तो ना होगा,
इसके केवल जो पूर्ण संख्या में रहता है, जो पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा वही बहुपद होगा, नहीं तो अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब बताना है आप लोग को x के पावर 0 का क्या होगा, y के पावर 0 का क्या होगा, और 3 के पावर मान लो 0 है क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बताना है, इसका घात क्या होगा। क्या होगा, किसी भी 0 का पावर होता है तो मान 1 होता है, इसका घात कितना हो जाएगा, सबका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी पावर अंक जो उसका मान 1 हो जाता है। मान लो जैसे 2 है, 2 के पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका घात 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा है बताना है। चलो अब क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग को बताना है। कि बहुपद है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद छाटना है, बहुपद है कि नहीं है। बहुपद, बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, इसके बारे में छाटेंगे। चलो बताओ तो बाबू, इस बहुपद में है कि नहीं है, इसको आप लोग को बताना है कि बहुपद में है कि नहीं है। चलो बताओ तो बाबू, जल्दी बताओ सब लोग। x के पावर 1/2। ठीक, इसको भी बताना है आप लोग को, बहुपद में है कि ना है। रूट रूट x है कि नहीं है, बहुपद का है, संख्या है कि नहीं है। x के पावर -5 देखेंगे, आप लोग बताइए तो बहुपद है कि नहीं है। अभी बताया गया है कि जिसका घात पूर्ण संख्या होता है वह बहुपद में होता है, और जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं होता है बहुपद में नहीं होता है। तो चलिए हम देख रहे हैं, 1/x के पावर 2 यानी कि x के पावर -2, इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा -2। कोई दिक्कत, 1/x² बराबर x के पावर -2, माइनस में आ गया है। आप लोग बता सकते हैं माइनस होता है बहुपद होता है या नहीं होता है। ठीक है, 1/x² बराबर x के पावर -2 घात क्या होगा, -2 होगा। कोई दिक्कत, चलो इसको आप लोग बताइए, एक कितना हो जाएगा, इसका घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 1/2। इसका घात कितना हो जाएगा, √x है तो x के पावर कितना हो जाएगा, 1/2। तो घात कितना हो जाएगा, इसका भी घात 1/2 हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका घात -5 हो गया। आप लोग को बताना है कि घात इसका बहुपद है कि नहीं है। ठीक, x के पावर अगर मान लो 1 रहेगा तो क्या होगा, इसका घात कितना हो जाएगा, घात 1। चलिए तो हम देखें, आप लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि कौन सा बहुपद है इसमें, कौन नहीं है। तो हम देखते हैं बाबू कि कौन संख्या पूर्ण संख्या है। जो संख्या पूर्ण संख्या के माने जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में होता है तो क्या होता है, बहुपद होता है। और जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होता है, पूर्णांक होता है, तो क्या होता है, तो ये नहीं होता है बाबू, ये बहुपद नहीं होगा। इसका पावर कितना है, घात कितना है, 2, बहुपद है तो बहुपद नहीं है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है, नहीं है। ये ला 1/2 के रूप में, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आज समझा रहे बाबू, करना ना है, समझना है केवल, बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और ये भी बहुपद नहीं है। तो ये क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है, क्या है, घात इसका 1 है, बहुपद है। ये इसको ध्यान देना है, ये लगा है बहुपद है, इसको ध्यान देना है, ये बहुपद का है, ये क्या है, बहुपद में है। ठीक है, ये बहुपद है बाबू। ये सब, ये भी बहुपद नहीं है,
ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और ये भी बहुपद नहीं है, और ये बहुपद है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा हम छांटेंगे, कैसे छांट देंगे कि कौन संख्या कौन सा बहुपद में है और कौन सी संख्या बहुपद में नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या करना है, जो संख्या पूर्ण संख्या के रूप में रहती है, पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा जिसका घात, वह बहुपद होगा, और जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं रहेगा वह बहुपद नहीं होगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे देख रहे हैं इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर के बारे में आप लोग को बताया जा रहा है। घात ज्ञात करना है, बहुपद का केवल घात ज्ञात कीजिए। अब घात करने दिखाए थे, फिर लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए बाबू। जल्दी आप लोग बना के दिखाइए तो, बहुपद का घात, बहुपद का घात। अब इसमें क्या होगा, x के पावर 35 प्लस y के पावर 25, क्या होगा इसका घात? आप लोग को बताना है कि x के पावर 35, y के पावर नहीं, y मान रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा मान होता है तो कितना हो गया, 35। उच्चतम मान होता है, क्या होता है, उच्चतम मान। घात क्या होता है, किसी बहुपद का सबसे बड़ा मान को बहुपद का घात कहते हैं। किसी भी बहुपद का सबसे बड़ा मान को बहुपद का घात कहते हैं, सबसे उच्चतम मान को बहुपद को घात कहा जाता है। ठीक है, अब बताना है आप लोग को 2x के पावर 5 प्लस 2x प्लस 1, इसका घात क्या होगा? सबसे बड़ा मान कौन है, 5, तो क्या होगा, 5 उच्चतम मान है, क्या है, उच्चतम मान है। उच्चतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है ना, उच्चतम मान को बहुपद का घात कहा जाता है। देखो बहुपद का प्रकार हम लोग बहुत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद कल से टाइप पढ़ाया जाएगा बहुपद। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पद के आधार पे, पद के पद के आधार पे और घात के आधार, पद के आधार पे, और दूसरा हो गया घात के आधार, घात के आधार पे। देखो पद के आधार पे हो गया है, वो घात के आधार पे हो गया। ठीक है, बहुपद हो गया पद के आधार पर, और ये घात के आधार पर, इधर लिख दे रहे, समझ में आएगा अच्छा से। पद के आधार पे, घात के आधार पे। देखो पद के आधार पर क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद, इसका भी अब 3 प्रकार हो जाएगा। पद के आधार पर भी क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का हो जाएगा। एक पदी, एक पदी बहुपद, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, बहुपद। ठीक है बच्चों, देखो बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद 2 प्रकार होते हैं। एक बहुपद होता है पद के आधार पे, और दूसरा बहुपद होता है घात के आधार पे। तो पद के आधार पे बहुपद के कितने भाग, 3 भाग में बांटा गया है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद
और त्रिपदी बहुपद। यानी कि पद के आधार पर बहुपद को कितने भाग में बांटा गया है? पद के आधार पे बहुपद को 3 भाग में, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब देख रहे हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। घात के आधार पर बहुपद को भाग में 3 भाग में बांटा गया। घात के आधार पर भी बहुपद को कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद पहला कौन होता है? रैखिक बहुपद। ठीक है, 3 भाग में इसको भी बांटा गया है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और एगो त्रिघात बहुपद। देखो बहुपद को कितने भाग में? 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, बहुपद को 2 भाग में बांटा गया है। बहुपद को 2 भाग में बांटा गया है। बहुपद के प्रकार, एक पद के आधार पे, पद के आधार पे और घात के आधार पे। तो पद के आधार पे बहुपद के 3 भाग होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। पद के आधार पे बहुपद के 2 भाग, एक पद के आधार पर 3 भाग में, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। और घात के आधार पे, घात के आधार पे बहुपद के 3 भाग में, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद बांटा गया है। ठीक है, आप लोग ने सभी को समझ चुके हैं और आगे भी क्या करेंगे, हम समझेंगे इसको अगले टाइप में। ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ गए हैं। इसमें एक पदी में क्या होगा? एक पद होगा, ऐसे में एक्स स्क्वायर, द्विपदी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, त्रिपदी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा, एक पदी हो गया, द्विपदी। और अब देखना है, छाटना है कौन सा एक पदी बहुपद है, कौन द्विपदी बहुपद है और कौन त्रिपदी बहुपद है। अब इसमें देखेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक इसमें घात का हो, एक हो, ऐसे में x 2x प्लस 1 हो जाएगा। फर्स्ट मतलब नहीं है इसमें। देखो अब इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं ऊपर लिखकर। देखो एक पदी बहुपद, एक पदी हो गया, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहा जाएगा 2x प्लस 1। पद से मतलब नहीं है, एक हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इसका घात कितना है? इस बहुपद का घात कितना है? 1। जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात क्या होना चाहिए? 2 हो। हाँ, इसका घात कितना है? जिस बहुपद का घात 2 है तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? इसका घात कितना है? 3। देखो इसका घात कितना हो जाएगा? 3, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ने बहुत समझ चुके होंगे, हम देख रहे हैं। तो रैखिक बहुपद जान गए, जिसका घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, और त्रिघात में,
घात में क्या हो जाएगा, 2x के पावर क्यू, 2x के क्यू प्लस 3x क्यू प्लस 2x आ जाए। इसमें पद से मतलब नहीं है, इसमें घात से मतलब है, इसमें पद से मतलब है। एक पद है, द्विपद, त्रिपद, इसमें घात से मतलब इसका घात एक है, इसका घात दो है, इसका घात कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा, घात तीन हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ने पढ़ा इस सब बारे में, इस चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और देखना है इसमें रैखिक बहुपद होता है। चलो थोड़ा सा सूत्र देख रहे हैं, इस चैप्टर को कल से पढ़ाया जाएगा टाइप बाय टाइप। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज है, इसके बारे में आज हम बताए हैं, आप लोग समझेंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको बताना है। ठीक है, चलो बाबू देखना है रैखिक बहुपद बराबर क्या होता है। रैखिक बहुपद बराबर क्या होता है, आज रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, और तीसरा है त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर क्या होता है। हाँ, तो रैखिक बहुपद देखेंगे, द्विघात बहुपद हम लोग देखेंगे, और त्रिघात बहुपद देखेंगे। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, ए प्लस बी, द्विघात में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या होगा, ए एक्स के पावर क्यू, त्रिघात में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। त्रिघात में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जिसमें तीन गो घात होता है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद नसूत हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद नसूत हो जाएगा। ठीक है, अब यही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और एक शून्यक निकालने का आता है ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से क्या आता है, शून्यक भी आता है, ये लिखना नहीं है, कल सब लिखवाया जाएगा। ग्राफ विधि में, ग्राफ विधि में आता है, मान लो है ग्राफ हो गया, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है। देखो तो जितना बार काटेगा वो क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। इसमें कितना घात हो गया, कौ बार काट रहा है, एक अक्ष पर काटेगा तो एक अक्ष क्या हो जाएगा, पीएस का घात कितना होगा, एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, तो एक अक्ष पर जितना बार काटेगा वो घात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तीन। ठीक है, अब वाई अक्ष पर कितना बार काटा, एक, तो टी वाई के मान हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, ये आता है बना लेना, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर के बारे में बाबू हम लोग कल क्या करेंगे, अच्छा से विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चैप्टर में पढ़ना था, इंट्रोडक्शन क्लास में हम देखेंगे, यही सब चैप्टर में पढ़ना। ठीक है, अब कल इस चैप्टर का टाइप बाय टाइप पढ़ाया जाएगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा, जरूर टाइप बाय टाइप देखिएगा। ठीक है, उसमें सारा चीज आप लोग क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आप लोग को बताना है, समझा बता के हमको बताइएगा, तो हम क्या करेंगे, अगला वीडियो में डाल देंगे। ठीक है बाबू, अगले क्लास, थैंक यू।